तो चलिए बेटा, आज इस वीडियो के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन की। बेटे, ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये ऑलरेडी एक पीवाईक्यू है। ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बेटे, क्वेश्चन ये बोलता है, मान लो हमारे पास एक रॉड है और एक इंसेक्ट था जो रॉड के एक एंड से लेके दूसरी एंड की तरफ जाने वाला है। लेकिन कंडीशन ये है, ये जो आपके पास इंसेक्ट आया ना, इट विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड रिलेटिव टू दी रॉड। सवाल आया, जैसे ये यहां लेफ्ट एंड से राइट एंड पे जाता जाएगा, अब टॉर्क का ग्राफ बनाओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब बेटे, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, ये जो रॉड हमारे पास आई है ना, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है और टॉर्क का ग्राफ बनाना है। अब देखो, अगर टॉर्क की बात करूं, आप सभी जानते हैं इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो, अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखो ना, देखो एंगुलर मोमेंटम तो आ गया बेटे हमारे पास आई इंटू ओमेगा वेक्टर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखे, इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट में बाहर निकाल लेता हूं, ये बचेगा डी आई बाई डी। अब बेटे, ये जो मेन क्वेश्चन है, ये मेजर क्वेश्चन सिर्फ इस बात पे टिका है कि आप क्या इस इनर्शिया को लिखना जानते हो। अब देखो बेटे, ये जो रॉड आई है, रॉड का अगर मैं इनर्शिया लिखूं, लेट अस से अगर इसका मास ना दिया हो, मान लो मैंने इसका इनर्शिया आई नॉट मान लिया। अब इस एक्सिस के अबाउट ये इनर्शिया तो कांस्टेंट रहेगा। बस अंतर क्या है, ये जो आपकी रॉड आप देख रहे हो ना, ये वाली, जैसे जैसे इंसेक्ट बेटे यहां से यहां जाएगा, लेट अस से किसी टाइम टी पे ना इंसेक्ट यहां पे था, तो ये दूरी कितनी आती है। देखो, अगर कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं बेटे स्पीड इनटू टाइम। और जो आई नेट आएगा ना, आई नेट आप पता है क्या लिखोगे, एक तो रॉड का आई नॉट प्लस एक इस इंसेक्ट का, मान लो इस इंसेक्ट का मास मैं एम मान लेता हूं, तो ये आएगा एम इंटू एम आर का स्क्वायर, यानी कि एम वी टी का स्क्वायर। तो ये एट एनी इंस्टेंट जो इनर्शिया आए निकल के आएगा एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस आई नॉट। और बेटे, अब अगर टॉर्क निकालने की कोशिश की जाए ना, ये आएगा, डेरिवेटिव करना तो डिफरेंशिएट करना तो ओमेगा तो एज इट इज रह गया, डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकल के आएगी बेटे 2mv² इंटू टी। कॉशियस बेटे, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे टॉर्क आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बट कब तक। अब बेटे, इंसेक्ट ज्यादा से ज्यादा तो इसी एंड तक जा सकता है। अब इस एंड तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा, देख रहा, स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम आना चाहिए डिस्टेंस कवर्ड, ये एल आ गया, डिवाइडेड बाय स्पीड आ गया वी। इस टाइम को मैं वैल्यू दे रहा हूं टी नॉट। अब इसके बाद क्या होगा, ये इससे आगे नहीं जा पाएगा और इनर्शिया चेंज होना बंद हो जाएगा। इसके बाद मुझे लगता है, अगर इनर्शिया चेंज नहीं होगा, इनर्शिया कांस्टेंट हो जाएगा, तो टॉर्क तेरे पास जीरो आ जानी चाहिए। तो बेटे, आई होप तेरे को ये बात समझ आई है। अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ये टॉर्क आ गया, ये मेरे पास बेटे टाइम आया है, यहां पे एक टाइम मैं मार्क कर रहा हूं टी नॉट। अब बेटे, एक चीज समझना, जब तक टाइम टी नॉट नहीं हुआ, जब तक ये इंसेक्ट एंड तक नहीं आया, तब तक इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ग्राफ तो बेटे पहले बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। फिर यहां तेरे को डिसकंटिन्यू दिखानी पड़ेगी। देख, अगर टॉर्क की वैल्यू बताऊं, तू समझ के देख, टॉर्क आएगी बेटे, यहां मैं लिख रहा हूं 2mv² टी इंटू ओमेगा फॉर टाइम लेसर देन टी नॉट, जीरो आएगी फॉर टाइम ग्रेटर देन टी नॉट। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो यहां मेरे को एक होल दिखाना पड़ता है, यहां पे भी होल दिखा रहा हूं, यहां पे वैल्यू आ जाएगी जीरो। आई होप राजे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और मुझे जरूर बताइए कि क्या आप लोग भी ये ग्राफ बना पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।